आज अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, एपी और जीपी के बाद में सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज में आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो साइन है ये किसका है, समेशन का साइन है, इसका मतलब होता है समतल। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे में लिखा रहेगा, ठीक है, ये रहती है इसकी लोअर लिमिट, कहां से स्टार्ट होगी इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा ये रहती है अपर लिमिट, अपर लिमिट। ये जैसे कैसे रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिख रखा है किसी ने के इक्वल टू 1 टू लेके 7, ठीक है, के इक्वल टू 1 टू 7। तो कहने का मतलब क्या है, जहां जहां तक के है वहां पे आप सबसे पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 6 लिखो, फिर 7। अपर अप टू अपर लिमिट तक आपको जाके ऐड करना है। जैसे दूसरा ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, कहीं पे भी लिखा सकता है, ठीक है, 2 + 3r r इक्वल टू 1 टू 4। तो आपको कहां तक, जहां जहां r है वहां पे 2 × 3 × 1, ठीक है, समेशन प्लस 2 + 3 × 2 प्लस 2 + 3 × 3 प्लस 2 + 3 × 4। इस तरीके से। सेकंड चीज, जैसे कई बार किसी कांस्टेंट के समेशन लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे 4 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया के इक्वल टू 1 टू 5। तो यहाँ पे के तो है नहीं, तो आप किसकी जगह 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, तो मतलब 4 को ही 1 2 3 4 5, 4 को कहां से एक बार लिखा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। सॉरी, ऐसी गलती नहीं करनी आप, फिर 5th टाइम्स लिखे, मतलब ऐड करना है। समेशन को हम सेकंड चीज, बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो हम ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 2k + 3k², यहाँ पे समेशन लगा हुआ है k इक्वल टू 1 टू लेके 4 तक, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 2k इक्वल टू 1 टू 4 प्लस समेशन k इक्वल टू 1 टू 4, अलग अलग सोल्व कर सकता हूँ। बट आप इसको मल्टीप्लाई में ऐसे नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 3k² लिखा हुआ है, तो समेशन को हम जैसे मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखा हुआ है 3k², तो समेशन को हम इस यहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकते, k इक्वल टू 1 टू 4, तो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर 3k का समेशन हमने अलग लगा दिया, k इक्वल टू 1 टू 4 इनटू k इक्वल टू 1 टू 4, इस k का अलग लगा दिया, तो 3k × k। मल्टीप्लाई में ये करना गलत है, ठीक है। हाँ, प्लस हो, बीच में माइनस साइन हो, तो प्लस माइनस में हम समेशन को सेपरेट करके भी सोल्व कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं है। तो अभी आपको 4 फॉर्मूले हैं, थोड़े ध्यान रखने, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहला समेशन, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है a, ठीक है, यहाँ में n इक्वल टू 1 टू n तक जा रहा हूँ, तो a को कितनी बार ऐड करना है, a प्लस, देखो यहाँ पे लोअर लिमिट n के लिए लगी हुई है, लेकिन यहाँ कोई नंबर और है, तो a प्लस a प्लस प्लस अप टू n टाइम्स। तो किसी भी नंबर को n टाइम्स ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, n × a। 3 + 3 + 3 + 3, 3 को अगर 4 बार ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 × 4। इसी तरीके से समेशन n इक्वल टू 1 टू n, कहने का मतलब नेचुरल नंबर्स का सम, क्या आ जाएगा आपका सम, इसका फॉर्मूला आएगा n ब्रैकेट n + 1/2। सेकंड जो आपका फॉर्मूला है समेशन n² का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस प्लस अप टू n², जिसका आंसर आएगा n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट में 2n + 1/6। थर्ड समेशन n³ इक्वल टू 1 टू n, 1³ 2³ + 3³ + n³, तो इसका होता है समेशन n² के इक्वल होता है
किसके इक्वल होता है, समेशन एन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा एन स्क्वायर ब्रैकेट एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय में 4। तो ये आपको 4 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4। ये आपको रिमेम्बर होने चाहिए। रही बात प्रूफ की, प्रूफ के बाद में देखेंगे। ये और ये दो तो प्रूफ सिंपल है। एन टर्म है और ये क्या बन रही है, ए बन रही है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन एक तो आपको डायरेक्ट आ सकता है, दूसरा जिसमें आपको हल्का फुल्का दिमाग लगाना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ गया ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस अप टू 10 क्यूब। आपको 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर के क्यूब का सम करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या लग गया, समेशन एन क्यूब। एन की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके कहां तक, 10 तक। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एन स्क्वायर। एन की वैल्यू कहां तक जा रही है आपकी 1, 10 तक। तो 10 का स्क्वायर इंटू 10 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 10 का स्क्वायर 100 और 10 प्लस 1 11 का स्क्वायर 121 बाय में 4। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 25। आंसर कितना आ गया, 25 इंटू 121। ठीक है, तो 25 1 25, 52 और 25 एंड 5 30। तो 3025 आंसर आ गया। और इसमें जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 3 इंटू 4 अप टू n टर्म। ठीक है, इस टाइप का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए, सबसे पहले काम आपको जनरल टर्म लिखना है। क्या लिखना है, जनरल टर्म लिखना है आपको। जनरल टर्म मतलब टीएन लिखना है उसका। टीएन का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये रीजनिंग टाइप का है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जिसपे आपको खुद को अपना दिमाग लगाना है। जैसे मान लो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3। इनको आपको अलग अलग सोचना है। देखो जैसे फर्स्ट टर्म है, ये क्या जा रही है, अगर मैं इसको क्या लिख देता हूँ 1, तो आगे वाली क्या जा रही है 2, फिर क्या जा रही है 3 4, ऐसे बढ़ रही है। तो अगर मैं इसका टीएन लिखने की कोशिश करूं तो मैं इसको लिख देता हूं एन। देखो एन की जगह 1 पुट किया, 2 पुट किया, तो ये आ गया। फिर इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, एन से एक बड़ा नंबर एन प्लस। अगर आप एन की जगह 1 पुट करते हो तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी 1 इंटू 2, 2 पुट करते हो तो 2 और 2 प्लस 1 2 इंटू 3। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती हुई सीरीज रहती है। तो हमारा इसका टीएन क्या आ गया, एन स्क्वायर प्लस जिसको टीएन नहीं लिखना है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को दोबारा बताए, फिर उसको आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, टीएन अभी आई बात समझ। अब हम निकालना है हमें, तो इसका सम निकालना है ना, बीच में प्लस के साइन लगे हुए। सम निकालने का मतलब होता है किसी भी सीरीज का एसएन होता है वो समेशन टीएन होता है। एसएन होता है वो क्या होता है, समेशन टीएन होता है। तो हम टीएन के समेशन लगा दें। टीएन क्या है हमारा, एन स्क्वायर प्लस कहां से कहां तक जा रहा है, एन की वैल्यू 1 से। देखो एन की वैल्यू 1 रखने पर फर्स्ट टर्म जनरेट हो रही है ना, और कहां तक जा रहा है, अप टू एन टर्म तक पूछा है क्वेश्चन में। 10 तक पूछता तो एन की वैल्यू 10 लिखते, 20 तक पूछता तो 20 लिखते। फिर बताया था कि प्लस में और माइनस में समेशन को सेपरेट कर सकते हैं, तो यहां सेपरेट कर लिया मैंने। तो कोई भी डरने वाली बात नहीं थी, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही निकल गया। दोनों फॉर्मूले आपको लिखा रखे। समेशन एन स्क्वायर का क्या है, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाय में 6 प्लस n ब्रैकेट n प्लस 1 बाय में 2। क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो ये कंप्लीट चीज कॉमन आ रही है। इधर इसको 6 को लिख देंगे 2 इंटू 3, तो क्या आ गया, n ब्रैकेट n प्लस 1 बाय में 2। यहाँ क्या बचेगा 2n प्लस 1 बाय 3 प्लस 1। एलसीएम लेके सोल्व किया तो क्या आ गया, n ब्रैकेट n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 2n प्लस 4 बाय में 2 इंटू 3। यहां से 2 कॉमन लेके हम कट कर देंगे। 2 कॉमन लेके कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 2 बाय में 3। ये स्टेप किस किस को समझ में आई,
देखो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ n+2 रहेगा और उस 2 से इस 2 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। और देखो सेकंड क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं इस तरह। ये इतनी बात समझ में आई कि आपको कोई भी सीरीज दे रखी है जिसका आपको एपी या जीपी नहीं बन रही है डायरेक्ट, तो आपको सबसे पहले उसका टीएन सबसे पहले उसके टीएन के बारे में सोचना है, उसके बाद आपको बाकी काम करना है। सबसे पहला काम है आपका उसको टीएन लिखना। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, दूसरी चीज आपको ये भी बताता हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के पैटर्न से बता रहे हैं। 1 into 4 plus 3 into 5 plus 5 into 6 plus, ठीक है, टू एन, ठीक है। ये 2 एपी का पिक्चर होता है, इसमें 2 एपी रहती है। देखो पहली वाली एपी बन रही है 1 3 3 5, आगे आएगी वो 7 आएगी। दूसरी वाली भी क्या बन रही है 4 5 5। पहला काम टीएन लिखना, सबसे पहला काम जनरल टर्म लिखनी है। टीएन लिखी, पहली जो एपी बन रही है उसकी फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक। अब इतना दिमाग काम करना चाहिए। अगर मान लो मैं ये एपी अलग से मेरी 1 3 5, तो इसकी जनरल टर्म लिखूंगा, क्या लिखूंगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, क्या आएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, क्या आएगा 2n माइनस 1, तो क्या आएगा 2n माइनस 1। इसी तरीके से सेकंड है, वो भी क्या है एपी बन रही है 4 5 6, तो उसका भी क्या लिख देंगे 4 5 6 डॉट डॉट। अगर इसका एपी का टीएन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 1, तो 4 प्लस n माइनस 1, तो क्या आ गया n प्लस 3, ठीक है। 3 प्लस n को n प्लस 3, क्या आया n प्लस 3। ये आ गया हमारा जनरल टर्म। जनरल टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 2n स्क्वायर माइनस n प्लस का 6n माइनस, ठीक है। देखते रहना है कोई गलती ना हो। तो ये क्या हो गया 2n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का, ये आया है हमारा tn। और हमें निकालना क्या है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें क्या पता है, Sn क्या होता है समेशन tn। अगर इसकी 10 टर्म का भी सम पूछता तो मैं यहीं पे n इक्वल टू 10 नहीं लिखता, लास्ट में लिखते हैं Sn निकालने के बाद, उस पर भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो Sn इक्वल टू क्या लिखेंगे, समेशन 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3। कितने टर्म का सम निकालना है, अप टू n टर्म तक का सम निकालना है। n टर्म तक का सम निकालना है, देखो प्लस माइनस में समेशन को अलग कर सकता हूं, समेशन 2n स्क्वायर सॉरी प्लस और माइनस समेशन 3। कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं, 2 समेशन n स्क्वायर प्लस 5 समेशन n समेशन, ठीक है। मैंने बोला था मल्टीप्लाई में अलग नहीं करना। देखो ये 5 इंटू n है, लेकिन 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले सकता हूं, n स्क्वायर को n इंटू n करके बाहर नहीं ले सकते। अब आपका सिंपल फॉर्मूला, समेशन n स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू n ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 5 n ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2, और ये क्या आएगा माइनस 3n माइनस 3n माइनस 3। अभी क्या कॉमन आएगा कंप्लीट में से, केवल n कॉमन आएगा। n कॉमन लिया तो क्या आएगा n प्लस 1 बाई 3 ब्रैकेट में 2n प्लस 1, यहां बच गया प्लस का n प्लस 1 बाई 2 माइनस का 3, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने के लिए अंदर की स्टेप में यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं n प्लस 1, तो यहां क्या बच गया 2n प्लस 1 बाई 3 और प्लस का 1 बाई 2 माइनस का n प्लस 1, यहां इसको सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा ये 4n प्लस 2 प्लस 3, 4n देखो इसको मल्टीप्लाई 4n प्लस 2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा आपका 4n प्लस 5 बाई 6 माइनस 3। 6 को अगर मैं बाहर ले लूंगा तो क्या बन जाएगा ये
n/6 n+1 ब्रैकेट में 4n+5 माइनस का 18। ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करो तो आप n से और इनसे मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसका आंसर आ जाएगा n/6 ठीक है, 4n² और 5n सॉरी 4n+5n 9n प्लस का 5 माइनस का 18 माइनस का 13 तो इस टाइप का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है आपको जनरल टर्म लिखनी है। सबसे पहला काम क्या आपको जनरल टर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी क्वेश्चन में जैसे एक क्वेश्चन और सोल्व कर रहे हैं हम 1 into 3 2 into 5 प्लस 3 into 7 up to 10 टर्म्स। कितने टर्म? 10 टर्म तक। तो इस टाइप का अगर हो तो हमें सबसे पहला काम है tn लिखना। tn क्या है देखो 1 2 3 सबसे पहले चल रहा है n, उसके बाद क्या चल रहा है 3 5 7 3 5 7 तो अलग से लिख लो कोई दिक्कत नहीं 3 5 7। तो ये एक एपी बन रही है जिसका tn क्या आएगा मतलब जनरल टर्म क्या आएगी a की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू d कितना है 2 क्या है 3 प्लस n-2 आंसर आ गया n+1 आंसर कितना आया n प्लस 2n+1 इसको n को मल्टीप्लाई करना भूल गया 2n+1 ठीक है। यहाँ पे ऊपर में n+1 आया था क्रॉस चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे 3 आना चाहिए n की वैल्यू 1 पुट करने n की वैल्यू 2 पुट करने पर 5 आना चाहिए तो ये क्या आ गया 2n+1। अब फिर से हमें क्या करना है अब देखो यहीं पे आपको 10 नहीं पुट कर देना देखो 10 टर्म का समय तो यहीं पे 10 नहीं पुट कर देना कि आप सब 10 into 2 into 10+1 करके आंसर निकाल दो 10 into 21 आंसर आ गया 210 ठीक है। ये गलत है, ये आपने इसकी कौन सी बताई 10th टर्म बताई है अभी सम नहीं बताया है। तो पहले जनरल टर्म लिखा हमने वो क्या लिखना है जनरल टर्म का मतलब होता है n की टर्म में लिखनी है वेरिएबल्स की टर्म में 2n² प्लस n। अब इस पे हम एसन समेशन tn जहां तक क्वेश्चन में डिमांड है n = 1 से 10 तक n = 1 से 10 तक तो समेशन 2n² प्लस n = 1 to 10 तक। अब जो इसका फॉर्मूला है उसमें n की जगह 10 लिखना तो इसको समेशन को मैं अलग अलग कर सकता हूं n = 1 to 10 n = 1 to 10 2 को बाहर ले लिया समेशन n² n = 1 to 10 समेशन n = 1 to 10 आई ये बात समझ में 2 को बाहर ले लिया। अब आपको क्या करना है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है n की जगह समेशन n² का क्या होता है n into n+1 और into 2n+1 देखो n की वैल्यू 10 थी अपॉन में 6 और समेशन n क्या होता है समेशन n क्या होता है n की वैल्यू कितनी है 10 into n+1 बाय में 2 तो ये आ गया 5 और ये कितना आ गया 3 कैंसिल आउट क्या रहेगा 10 into 11 into 21/3 ये अगेन कैंसिल आउट 7 प्लस वो क्या रहेगा 5 into 11 55 तो ये क्या हो गया 77 प्लस 55 तो क्या आ गया 5 7 5 12 यही बात समझ ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ हो तो tn में n की वैल्यू नहीं पुट करनी है। tn जनरल टर्म में निकालने के बाद में जब sn निकालो तो sn में n की वैल्यू 10 पुट करनी है। sn से जनरल जो फॉर्मूला है उसमें n की वैल्यू 10 पुट करनी है। इसमें और देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जैसे आपका सीरीज है
सीरीज की बार बना के दे देते हैं आपको, समेशन 2k + 3 raised to the power k, k equal to 1 to k equal to 1 to। सबसे पहला काम, आप फॉर्मूला 3 raised to the power k का नहीं जानते हो तो कोई डरने की बात नहीं, जनरल टर्म लिख रखी है तो हम समेशन अलग अलग करेंगे। 2k k equal to 1 to 5 प्लस समेशन 3k k equal to 1 to 2 k equal to 1 to 5। समेशन k का फॉर्मूला जानते हैं जो समेशन है लिखा है, लेकिन इसका नहीं जानते, तो इसको मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूं कि किस टाइप का कैसा आंसर बन रहा है। ठीक है, ये मैंने 5 कम टर्म लिया, ये 10 11 बार इतना भी ठीक है। वैसे कैलकुलेट नहीं करना है कि हम ऐड करने बैठे। ये ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, जीपी बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू 3, कॉमन रेशियो कितना है, आर की वैल्यू 3, एन की वैल्यू कितनी है 5, तो जीपी का हम ऐसे जानते हैं। ये क्या बन गया, 2 इंटू एन प्लस 1/2 हो गया काम। ये क्या बन गया, ए डॉट आर पे पावर एन की वैल्यू कितनी है 5 -1 बाय आर माइनस, हो गया। ये 6 इंटू 5 30 प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 4, सॉरी 3 रेस्ट टू द पावर 4 होता है 81, और 3 रेस्ट टू द पावर 3 कितना, सॉरी 3 रेस्ट टू द पावर 5 कितना आएगा 81 इंटू 3 करके ट्राई करते हैं। 2 4 3 ठीक है, 81 इंटू 3 ये आएगा 3 और 3 24 माइनस 1 बाई में 2, तो आंसर क्या आएगा 30 प्लस 3 इंटू 242 बाई 2, तो ये आएगा 141, तो 30 प्लस 3 3 12 और 3 और 1 4, तो ये आंसर क्या आएगा 450। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देखिए। ये एक पैटर्न था। अभी हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं जिसमें समेशन का जो यूज है आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी सीरीज का सम करना हो आपको जनरल टर्म लिखनी है। आपको क्या लिखनी है, जनरल टर्म। क्वेश्चन हो 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus dot 1/19 into 21, 19 into 21। ठीक, तो अगर हम जनरल टर्म लिखें, इसका जनरल टर्म हम लिख देंगे, लेकिन इसकी जनरल टर्म में दिक्कत क्या है, Tn इक्वल टू क्या है 1/1 3 5 7, तो पहले जो जीपी बन रही है वो भी जीपी है। देखो 1 3 5 का अलग लिख लूंगा और मैं 3 5 7 का अलग लिख लूंगा जनरल टर्म। ए की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2, तो इसका क्या जाएगा 3 प्लस 2n-2, तो इसका क्या जाएगा 2n+1, सॉरी इसका आएगा 2n+1, और इसका 1 3 5 वाले का क्या आएगा 1 3 5, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है तो इसका 2n-1 आएगा, इसका क्या आएगा 2n-1 आएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, आज भी हमारा जो SN है वो समेशन Tn ही है। आज भी जो हमारा SN है वो क्या है समेशन Tn ही है। अब जैसे हम समेशन लगा दिया 1/2n-1 ब्रैकेट 2n+1, यही है n 1 से लेके ठीक है 19, अब उसकी कौन सी टर्म है वहां तक जा रहा है। लेकिन इसको ऐसे नहीं कर देना है कि ऊपर का समेशन ऊपर लगा दिया, नीचे का समेशन नीचे लगा दिया और सोल्व कर दिया, गलत है ये। अभी बताया था ना समेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ब्रेक नहीं होता है, केवल प्लस और माइनस में सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मतलब ये रीजनिंग एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको खुद का अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो सब में कॉमन डिफरेंस कितना है 2, कितना है कॉमन डिफरेंस 2 है। यहां तक आई बात सुन। और मैं इस पूरे क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, नोमिनेटर केवल और केवल क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन को एज इट इज लिख रहे हैं। बाकी क्वेश्चन को क्या लिख रहे हैं एज इट इज लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2/1 into 3 plus 3 into 5 plus 3 into 5 into 2 into 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 3 into 5
2/5 इंटू 7, ठीक है, प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस 2/19 इंटू 21। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने केवल इतना चेंजिंग किया और कुछ भी चेंजिंग नहीं किया जो आपको रेट से दिख रहा है। जो दो को कॉमन लेके कैंसिल आउट है कर सकते हैं, 2 को कॉमन लेके कैंसिल आउट है कर सकते हैं। सेकंड है, अब क्या करना है इसको, बाहर में 1/2 एज इट इज है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/1 माइनस 1/3। अब इसको सोल्व करके देख लें, एडिशन क्या आएगा 1 इंटू 3 और ये 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 क्या है 2, प्लस इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 1/19 माइनस 1/12 लिख लिया। यहाँ ध्यान से देखें, जो ये टर्म थी आप घर पे बैठ के आराम से कैलकुलेट, जो ये टर्म थी इसको मैंने यहाँ लिखा है, ये जो टर्म थी इसको यहाँ लिखा है, जो ये टर्म थी इसको यहाँ लिखा है। अब ध्यान से देखो, ये देखो 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का, ये सारी टर्म कट जाएंगे, कोई क्या बचेगी, इधर की तो ये फर्स्ट टर्म और इधर से लास्ट टर्म। तुम्हारा आंसर क्या आएगा 1/2, इधर 1/1 माइनस 1/21। तो पूरी सीरीज का आंसर क्या है हमारा 1/2, एलसीएम क्या आएगा 21, तो 21 माइनस 1 तो ये हो गया 20, तो 10/21 हमारा आंसर है। 10/21 क्या है हमारा आंसर है। इसमें 2 टाइप की सीरीज बनेंगी आपकी और उसका मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं। इफ a1 a2 a3 a4 an-1 डॉट an आर इन AP, ये सारे किस में होंगे, एक AP में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एंड हुज कॉमन डिफरेंस CD इक्वल टू D। तो जो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या आएगा 1/a1 डॉट a2 प्लस 1/a2 डॉट a3 प्लस 1/a3 डॉट a4 प्लस 1/an-1 डॉट an। ठीक है, ये 9 नहीं है, a। इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे सोल्व करना है, ऊपर नीचे कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेपरेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1/d कॉमन डिफरेंस 1/a1 माइनस 1/an। देखो कितना छोटा सा है, और d होता है वो किसी को नहीं ध्यान है, तो a2 माइनस a1 या 1/a1 माइनस 1/a। बस शर्त है ये सारे किसमें होने चाहिए, जीपी में, सारे किसमें, सॉरी a1 a2 a3 a4 an AP में होने चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उन सब में जो डिफरेंस आए वो किसका होना चाहिए, 2-2 का होना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ 2 से खत्म हो रहा है, 2 से शुरू, 3 पे खत्म, 3 से शुरू, 4 पे खत्म। सेकंड टाइप का इसमें एक फॉर्मेटिंग ये होगी। सेकंड जो फॉर्मेटिंग है वो सेकंड फॉर्मेटिंग क्या है, अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी टर्म। इसमें कितनी टर्म है, इंफिनिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी है तो लास्ट वाली जो टर्म आएगी वो an क्या बन जाएगी, इंफिनिटी बन जाएगी। तो 1/d 1/a1 माइनस 1/an की वैल्यू इंफिनिटी। और अगर आप किसी को नहीं ध्यान है तो लिख लेना 1/∞ 0 होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/d डॉट 1/d इंटू 1/a1। तो अगर अप टू इंफिनिटी तक जाएगी तो इसका आंसर क्या आएगा 1/d डॉट 1/d डॉट। ठीक है, अब इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल हो आपका चुटकियों में सॉल्व होगा। कोई भी आपका अगर इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15 और प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी टर्म, अप टू इंफिनिटी टर्म। कहां तक जा रहा है इंफिनिटी, देखो 3 7 11 एपी में है ना, देखो यहाँ 7 पे खत्म हो रहा है, 7 से शुरू, सब में 4-4 का डिफरेंस है, तो 1/4 इंटू 1/3 आंसर आ गया 1/12। कोई कॉपी पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, अप टू इंफिनिटी तक का आंसर जाएगा तो 1/d इंटू 1/a1, अदरवाइज 1/d ब्रैकेट में 1/a1 माइनस 1/an।
ठीक है, आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई है या फिर से रिवाइज करनी है या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं।